गाइज वेलकम बैक टू 91 टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो जैसे दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे Redmi K30 और इसके साथ हम ऐड करेंगे Redmi Note 8 Pro। दोनों स्मार्टफोन का आज फुल कंपैरिजन करेंगे। और जैसे दोस्तों काफ़ी सारे यूजर्स जो कि Redmi Note 8 Pro को खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यहाँ पे Xiaomi की तरफ से एक लेटेस्ट स्मार्टफोन जो कि Redmi K30 अगले महीने लॉन्च होगी। तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया है कि Redmi Note 8 Pro खरीदे या Redmi K30 का इंतजार करे। तो आज इस वीडियो में दोनों स्मार्टफोन का फुल कंपैरिजन करेंगे और आपको बतलाएंगे कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर साबित होगा। जैसे दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोनों स्मार्टफोन की फुल कंपैरिजन पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो जैसे Redmi Note 8 में आपको 6.53 इंच की एक फुल HD प्लस देखने को मिलती है जो कि IPS LCD स्क्रीन के साथ आती है, और इसकी एस्पेक्ट रेशियो जो कि 90:5:9 की एस्पेक्ट रेशियो जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। दूसरी ओर बात करते हैं Redmi K30, तो आपको यहाँ पे 6.66 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर एमुलेटेड स्क्रीन के साथ आती है जो कि 90:5:9 की एस्पेक्ट रेशियो, और साथ ही यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले पे कंपेरिजन किया जाए तो आपको मच बेटर देन Redmi K30 का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सुपर एमुलेटेड स्क्रीन देखने को मिलती है और इसके अलावा आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो ऐसे में एज कम्पेयर टू Redmi Note 8 Pro से आपको यहाँ पे Redmi K30 में आपको काफ़ी बेहतर स्क्रीन देखने को मिलेगी। और साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन की जो कि डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात कर लिया जाए, जो कि दोनों स्मार्टफोन में आपको Corning Gorilla Glass 5 का इस्तेमाल किया गया है, जो कि रियर और बैक में जो कि दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों कार्ड स्लॉट्स जो कि बात कर लेते हैं, तो ऐसे में Redmi Note 8 Pro में आप मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो 512 GB तक की, लेकिन आपको Redmi K30 में मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों ब्लूटूथ की बात कर लेते हैं, जो कि दोनों स्मार्टफोन में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का इस्तेमाल किया गया है, और इसके अलावा USB जो कि दोनों स्मार्टफोन में USB Type-C को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं IR ब्लास्टर जो कि Redmi Note 8 Pro में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे Redmi K30 के बारे में कंपनी ने ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है, तो 50-50 चांस है कि IR ब्लास्टर देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन की फिंगरप्रिंट सेंसर की बात कर लिया जाए, जो कि Redmi Note 8 में आपको रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगी, वहीं Redmi K30 में आपको कुछ यूनिक किस्म की फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगी जो कि पावर बटन के पास, और साथ ही दोनों स्मार्टफोन जो कि फेस अनलॉक को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में आपको 3.5 का जैक का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लिया जाए, जो कि दोनों स्मार्टफोन में UFS का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि अगर ये फीचर्स किसी भी स्मार्टफोन में हो तो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस काफ़ी हाई हो जाती है। तो जैसे Redmi Note 8 में आपको UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, और वहीं Redmi K30 में आपको UFS 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेगमेंट के बारे में बात कर लिया जाए, जो कि Redmi Note 8 Pro के रियर में आपको 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन कैमरे जो कि 64 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, और इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, और साथ ही यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा शामिल है। और साथ ही यहाँ पे चौथे कैमरे की बात किया जाए, जो कि 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर कैमरा भी देखने को मिलता है। और साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Redmi Note 8 Pro में आपको यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं बात कर लेते हैं दूसरी ओर Redmi K30 में, तो आपको यहाँ पे रियर में 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन कैमरे जो कि 64 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा देखने को मिलता है, और साथ ही दूसरे कैमरे की बात किया जाए जो कि आपको 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलता है, और साथ ही तीसरे कैमरे जो कि 8 मेगापिक्सल का, और साथ ही यहाँ पे चौथे कैमरे जो कि 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ पे आपको सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए आपको यहाँ पे फ्रंट में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 20+2 का, जो कि आपको यहाँ पे स्मार्टफोन की सेल्फी काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो जैसे दोस्तों Redmi Note 8 Pro जो कि आपको एंड्रॉइड वर्जन 9.05 पे रन कर रहा है, और साथ ही MIUI 10 पे बेस है, और साथ ही दूसरी ओर Redmi K30 जो कि एंड्रॉइड 10 पे रन कर रहा है, जो कि MIUI 11 पे बेस है। और साथ ही दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की कंपैरिजन किया जाए, जो कि Redmi Note 8 Pro में आपको 2.05 GHz का ऑक्टा कोर MediaTek Helio G90T का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ग्राफिक के लिए आपको ARM Mali G76 के साथ आता है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं Redmi K30, आपको यहाँ पे 2.2 GHz का ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ग्राफिक के लिए आपको यहाँ पे Adreno 618 शामिल है। तो ऐसे में दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की कंपैरिजन किया जाए तो आपको यहाँ पे Redmi K30 जो कि आपको यहाँ पे पावरफुल प्रोसेसर के साथ आते हैं। और इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन की जो कि बैटरी सेगमेंट की बात कर लेते हैं, तो दोनों स्मार्टफोन आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन आपको यहाँ फास्ट चार्जिंग के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आपको Redmi Note 8 Pro में आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। वहीं दूसरी ओर
बात करते हैं Redmi K30 तो आपको यहाँ पे 27 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। जैसे कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं तो Redmi Note 8 Pro 6GB 64GB जो कि 15,000 रुपये में देखने को मिलती है, और वहीं बात करते हैं Redmi K30 तो ये आपको 6GB 64GB जो कि 20,000 रुपये के आसपास होने वाली है। तो ऐसे में दोनों स्मार्टफोन अपने अपने प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रा कुछ का अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे Redmi Note 8 Pro और Redmi K30 के रियर में आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का, और वहीं बात कर लेते हैं सेल्फी की तो सेल्फी में भी आपको ज़रा कुछ का अंतर देखने को नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। Redmi K30 में आपको एक्स्ट्रा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है सेल्फी में जो कि 2 मेगापिक्सल का। तो ऐसे में दोस्तों कैमरा सेगमेंट में दोनों स्मार्टफोन में आपको मुझे ज़्यादा कुछ का अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में तो प्रोसेसर में भी मुझे ज़्यादा कुछ का अंतर देखने को नहीं मिलता है। Redmi K30 में थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस के साथ स्मार्टफोन देखने को मिलेगी, लेकिन दोनों स्मार्टफोन गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। PUBG काफ़ी हाई ग्राफिक में दोनों स्मार्टफोन में काफ़ी बेहतर तरीके से चलेगी, और इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन जो कि बैटरी 4500 mAh की आती है, तो ऐसे में दोनों स्मार्टफोन में मुझे ज़्यादा कुछ का अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा दोस्तों अगर Redmi Note 8 Pro के लिए आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो। 15,000 रुपये में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ स्मार्टफोन देखने को मिलती है। अगर आपका बजट हाई है और आप कुछ नया चाहते हो तो Redmi K30 के लिए बिल्कुल जा सकते हो, ये भी स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और इसके अलावा आप कौन सा स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हो कमेंट में मुझे जरूर बताना, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।